क्या आप भी दोपहर को 15 से 20 मिनट झपकी लेते हैं? 60 के बाद अगर झपकी लेने की आदत सही न हो तो यह आपके दिल, दिमाग और यहां तक कि मौत तक भी ले जा सकती है। जी हां, एक रिसर्च में पाया गया कि जो बुजुर्ग दिन में 1 घंटे से ज्यादा सोते हैं उनके हार्ट अटैक का खतरा 46% तक बढ़ जाता है। यह 708वें वीडियो 60 प्लस उम्र के उन सभी लोगों के लिए है जो झपकी को आराम समझते हैं लेकिन सही तरीका नहीं अपनाते। अगर आप दिन में सोते हैं तो आगे की 5 झपकी की गलतियां जरूर पहचानिए और खुद को समय रहते बचाइए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनिल वर्मा। पिछले 18 सालों से वरिष्ठ नागरिकों की नींद, मस्तिष्क और हार्ट हेल्थ पर रिसर्च कर रहा हूं। मैंने WHO की गाइडलाइंस, एम्स, दिल्ली की रिपोर्ट्स और लाखों भारतीय बुजुर्गों के व्यवहारों को ध्यान से देखा है। दोपहर की झपकी अच्छी आदत भी हो सकती है, लेकिन अगर सही समय, तरीका और वातावरण न हो तो यह जानलेवा बन सकती है। 60 के बाद शरीर का सर्केडियन रिद्म, नींद जागने की घड़ी, धीमा हो जाता है। अगर झपकी गड़बड़ हुई तो हार्ट बीट बिगड़ती है, दिमाग को ऑक्सीजन कम मिलती है और रात की नींद खराब हो जाती है। इस वीडियो में मैं आपको 5 सबसे खतरनाक झपकी की आदतों के बारे में बताऊंगा और हर गलती के साथ उसका उपाय भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं गलती नंबर 1 से। गलती नंबर 1, खाना खाकर तुरंत झपकी लेना। भरे पेट के बाद झपकी, खुंचे धीमा रक्त संचार, खोज मस्तिष्क और हृदय पर सीधा हमला। 65 साल की रमा बुआ को खाने के तुरंत बाद लेटने की आदत थी। वो कहती थीं, अब नींद आ ही रही है, क्या करूं? एक दिन दोपहर में भोजन के बाद लेटी और 40 मिनट बाद बेहोश पाई गई। अस्पताल ले जाया गया। डायग्नोसिस पोस्ट मील हाइपोटेंशन, यानी खाना खाते ही ब्लड प्रेशर का अचानक गिरना। खाने के बाद शरीर का लगभग 30 से 40% खून पाचन तंत्र की ओर चला जाता है ताकि खाना हजम हो सके। लेकिन अगर उसी वक्त शरीर लेटा हुआ हो तो दिमाग और दिल तक पहुंचने वाला ऑक्सीजन और रक्त का प्रवाह कम हो जाता है। AIIMS दिल्ली की एक रिपोर्ट के मुताबिक 60 प्लस उम्र के लोगों में खाने के तुरंत बाद झपकी लेने से स्ट्रोक और गिरने का खतरा 28% तक बढ़ जाता है। अब जरा सोचिए, क्या आप भी खाना खाने के 15 से 20 मिनट में सो जाते हैं या लेट जाते हैं? तो कमेंट में लिखिए 1 अगर हां और 0 अगर आप टालते हैं। देखिए कितने लोग आपकी तरह करते हैं। हाउ टू फिक्स दिस? बैठें या टहलें। खाना खाने के बाद कम से कम 45 मिनट तक सीधा बैठें या धीमे कदमों से 10 मिनट टहलें। झपकी समय तय करें। दोपहर की नींद 1 बजे से 3 बजे के बीच लें। इससे पाचन को समय मिलता है और शरीर लय में रहता है। गुनगुना पानी पिएं। झपकी से पहले 1 गिलास गुनगुना पानी पीने से शरीर का तापमान संतुलित रहता है और रक्त संचार बेहतर होता है। सही स्थिति चुनें। झपकी कुर्सी पर गर्दन सीधी और पीठ टिका कर लें। इससे दिमाग को झटका नहीं लगता और नींद हल्की लेकिन ताजगी देती है। बोनस टिप, झपकी को भोजन से पहले लें अगर आपको बहुत थकावट लग रही हो। इससे ध्यान भी केंद्रित रहता है और पेट भी ठीक रहता है। क्या आप झपकी लेते समय मोबाइल या टीवी ऑन रखते हैं? स्क्रीन की नीली रोशनी दिमाग को कैसे नुकसान पहुंचाती है, जानिए अगले सेगमेंट में। गलती नंबर 2, मोबाइल या टीवी ऑन करके झपकी लेना। झपकी से पहले मोबाइल देखना वो मास्ट नींद की बर्बादी प्लस दिमाग की तबाही। 70 साल के मिश्रा अंकल दोपहर का खाना खाते ही टीवी चालू कर देते और वहीं सोफे पर झपकी ले लेते। शुरुआत में यह मामूली लगता था, लेकिन धीरे धीरे उनकी रात की नींद टूटने लगी, सिर भारी रहने लगा और भूलने की शिकायत बढ़ती गई। मोबाइल और टीवी की स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी, ब्लू लाइट, मेलाटोनिन नामक नींद नियंत्रित करने वाले हार्मोन को कम कर देती है। मेलाटोनिन की कमी से न सिर्फ झपकी हल्की और असंतुलित होती है, बल्कि रात की गहरी नींद भी प्रभावित होती है। पबमेड की एक रिसर्च में पाया गया कि 60 से अधिक उम्र वालों में स्क्रीन लाइट से दिमागी थकावट 34% तक बढ़ सकती है और अनिद्रा की समस्या दोगुनी हो सकती है। क्या आप भी दोपहर की झपकी लेते समय टीवी चलाकर या मोबाइल देखकर सोते हैं?
तो कमेंट में जरूर लिखिए 1 अगर हां और 0 अगर नहीं। देखिए कितने लोग आपकी आदत से मेल खाते हैं। हाउ टू फिक्स दिस? बंद करें स्क्रीन। झपकी लेने से कम 30 मिनट पहले मोबाइल, टीवी और टैबलेट बंद कर दें। बनाएं शांत वातावरण। कमरे में धीमी रोशनी रखें, पर्दे आधे खोलें ताकि प्राकृतिक रोशनी बनी रहे। एयरप्लेन मोड चालू करें। मोबाइल से निकलने वाली ईएमएफ वेव्स भी दिमाग पर असर डालती है, इसलिए झपकी से पहले मोबाइल को एयरप्लेन मोड में रखें या दूर रखें। चलाएं शांत संगीत, धीमा भजन, प्रकृति की ध्वनि, रेन साउंड्स, बर्ड्स चर्पिंग या बांसुरी की धुन चलाएं। ये मस्तिष्क को विश्राम देते हैं और नींद में मदद करते हैं। बोनस टिप: झपकी से 15 मिनट पहले आंखों पर ठंडे गुलाब जल में भीगी रुई रखें। इससे आंखों की थकावट कम होती है और नींद गहरी आती है। क्या आप दिन में 1 घंटे से ज्यादा झपकी लेते हैं? अगली गलती आपके दिल की सेहत को गंभीर खतरे में डाल सकती है। गलती नंबर 3, बहुत लंबी झपकी लेना 1 घंटे से ज्यादा। झपकी 1 घंटा पार करते ही दिल और दिमाग दोनों पर खतरे की घंटी बजने लगती है। 68 साल के यादव जी हर दिन दोपहर का खाना खाकर करीब 2 घंटे तक सो जाते थे। उन्हें लगता था लंबी नींद से थकावट मिटती है, लेकिन एक दिन अचानक उठते ही चक्कर आए, बीपी 180 पहुंच गया और अस्पताल ले जाना पड़ा। हार्वर्ड स्लीप सेंटर की रिसर्च के मुताबिक जो बुजुर्ग दिन में 1 घंटे से ज्यादा झपकी लेते हैं, उनमें हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की समस्या 42% अधिक पाई जाती है। ऐसी लंबी झपकियों से शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक यानी सर्केडियन रिदम गड़बड़ा जाती है, जिससे रात की नींद पर बुरा असर पड़ता है। इससे दिल को रात में आराम नहीं मिल पाता और धीरे धीरे हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। क्या आप भी दोपहर में 1 घंटे या उससे ज्यादा समय तक झपकी लेते हैं? तो आज कमेंट में 1 लिखिए अगर हां और 0 लिखिए अगर नहीं। जानिए क्या आप अकेले हैं या नहीं। हाउ टू फिक्स दिस? सीमित करें समय। झपकी 20 से 40 मिनट तक रखें। इससे शरीर को आराम भी मिलेगा और नींद भी गहरी नहीं होगी। अलार्म लगाएं। मोबाइल पर अलार्म सेट करें ताकि झपकी लंबी न हो। 30 मिनट के बाद उठना सीखिए। नींद से उठते ही क्रिया करें। उठते ही चेहरा धोएं, 1 गिलास पानी पिएं और 5 मिनट पैदल चलें। शरीर फिर से सक्रिय हो जाएगा। रात की नींद सुधारें। रात में सोने से पहले हल्की स्ट्रेचिंग या प्राणायाम करें ताकि नींद की गहराई बनी रहे और दिन में लंबी झपकी की जरूरत ही न पड़े। बोनस टिप: 2 घंटे की लंबी झपकी से बेहतर है कि आप 20 मिनट का गाइडेड मेडिटेशन करें। इससे दिमाग शांत होता है और थकान भी मिटती है। क्या आप जानते हैं झपकी की जगह भी आपके मस्तिष्क की सेहत तय करती है? अगली गलती में बात करेंगे सबसे खतरनाक जगह की। मिथ एफ्स फैक्ट। इन बातों को आप सच मानते हैं या झूठ? कमेंट में लिखिए मिथ या फैक्ट। 1, अगर दिन में झपकी ले ली तो रात में नींद नहीं आएगी। मिथ: सही समय और मात्रा में ली गई झपकी 20 से 30 मिनट रात की नींद को नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि उसे बेहतर बनाती है। 2, झपकी के लिए अंधेरा और चुप्पी जरूरी है। मिथ: हल्की रोशनी और शांत वातावरण ही झपकी के लिए बेहतर होते हैं। गहरा अंधेरा शरीर को गहरी नींद की ओर ले जाता है, जो दिन में सही नहीं। 3, झपकी लेने से दिल की बीमारियों से बचा जा सकता है। फैक्ट: कई अध्ययनों में पाया गया है कि नियंत्रित झपकी 20 से 40 मिनट लेने वाले बुजुर्गों में हृदय संबंधी तनाव 35% तक कम देखा गया है। आपने कितने सही पहचाने, कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो शेयर करना न भूलें। गलती नंबर 4, अंधेरे कमरे में पूरी नींद की तरह सो जाना। दोपहर की झपकी अगर रात की तरह गहरी हो जाए तो आपकी बॉडी क्लॉक का संतुलन बिगड़ सकता है और उसकी कीमत आप रात की अनिद्रा से चुकाते हैं। 92 साल की पुष्पा देवी को दोपहर की झपकी लिए बिना चैन नहीं आता था। हर दिन वो पर्दे बंद करके, लाइट बुझाकर, दरवाजा बंद करके बिस्तर में घुस जाती थीं और कम से कम 2 घंटे की गहरी नींद लेती थी। कुछ समय बाद उन्होंने महसूस किया
कि रात में 1 बजे तक नींद नहीं आती और सुबह उठने पर सिर भारी, मन चिड़चिड़ा और पेट भी खराब लगता है। स्लीप फाउंडेशन और मेयो क्लिनिक की रिपोर्ट्स के अनुसार दिन में अंधेरे और शांति वाले वातावरण में गहरी नींद लेने से सर्केडियन रिदम, बॉडी क्लॉक पूरी तरह गड़बड़ा सकता है। इससे शरीर रात और दिन में फर्क करना बंद कर देता है और मेलाटोनिन रिलीज का समय बिगड़ जाता है। 60 से अधिक उम्र में ऐसा असंतुलन हाई ब्लड प्रेशर, थकावट और यहां तक कि डायबिटीज और हृदय रोगों तक ले जा सकता है। क्या आप भी दोपहर की झपकी लेते समय कमरे की सभी लाइट्स बंद कर देते हैं और दरवाजा पूरा बंद रखते हैं? तो कमेंट में जरूर लिखिए 1 अगर हां और 0 अगर नहीं। देखिए, क्या आप अकेले ही ऐसा करते हैं? हाउ टू फिक्स दिस? खोलें पर्दे। झपकी के समय कमरे में नेचुरल लाइट आने दें ताकि शरीर समझ सके कि दिन का समय है, रात का नहीं। जगह बदलें। झपकी बेड की बजाय कुर्सी या सोफे पर लें। इससे नींद गहरी नहीं जाएगी और उठना भी आसान होगा। समय सीमित रखें। 20 से 40 मिनट की झपकी लें। गहरी नींद से ताजगी जरूरी है, लंबाई नहीं। शांत रखें माहौल। मोबाइल या टीवी न चलाएं, पर हल्का संगीत जैसे बांसुरी या पक्षियों की आवाज लाभदायक होती है। बोनस टिप: झपकी से पहले अगर आप 1 कप हर्बल ग्रीन टी या सौंफ का पानी पी लें तो नींद हल्की रहती है और पाचन भी सुधरता है। क्या आपकी झपकी का समय हर दिन बदलता है? इस एक आदत से आपके शरीर की नींद घड़ी हमेशा के लिए बिगड़ सकती है। गलती नंबर 5: झपकी का समय हर दिन बदलना। झपकी का टाइम रोज बदलना आपकी बॉडी क्लॉक को ऐसा बिगाड़ देता है कि न दिन में ताजगी रहती है, न रात में नींद आती है, और 60 से अधिक उम्र में यह और भी खतरनाक बन जाता है। 64 साल के पटेल साहब कभी लंच के बाद सोते, कभी शाम 4 बजे। कई बार थकान के कारण टीवी देखते हुए ही झपकी ले लेते, तो कभी 2 दिन लगातार झपकी नहीं लेते। कुछ महीनों बाद उन्हें चक्कर, सिर दर्द और नींद न आने की शिकायत रहने लगी और डॉक्टर ने कहा, आपकी बॉडी क्लॉक पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुकी है। WHO और इंडियन स्लीप रिसर्च सोसाइटी के अनुसार उम्र बढ़ने के साथ शरीर की घड़ी, सर्केडियन रिदम, पहले ही धीमी हो जाती है। अगर झपकी का समय हर दिन बदलता रहे तो मेलाटोनिन का उत्पादन बिगड़ जाता है, जिससे शरीर को दिन रात का फर्क समझ नहीं आता। इससे मानसिक थकान, डिप्रेशन और हृदय जोखिम भी बढ़ सकते हैं। क्या आप हर दिन अलग अलग समय पर झपकी लेते हैं? कभी 12 बजे, कभी 3 बजे, कभी नहीं? तो कमेंट में जरूर टाइप करें 1 अगर हां और 0 अगर नहीं, ताकि हम जान सकें कितनों को यह आदत है। हाउ टू फिक्स दिस? तय करें एक नियमित समय। झपकी के लिए रोज एक ही समय चुनें, जैसे लंच के 30 मिनट बाद 1:30 से 2 बजे। बनाएं एक अलार्म रूटीन। हर दिन एक कोमल अलार्म या रिमाइंडर सेट करें ताकि शरीर को समय याद रहे। सिर्फ जरूरत भर सोएं। 20 से 30 मिनट की झपकी पर्याप्त है। ज्यादा देर से थकान और रात की नींद दोनों बिगड़ सकते हैं। झपकी से पहले करें 5 मिनट का प्राणायाम या ध्यान। यह दिमाग को शांत करता है और बॉडी को रिलैक्स मोड में लाता है। बोनस टिप: अगर रोजाना झपकी लेना संभव नहीं हो तो रोज 15 मिनट आंखें बंद करके कुर्सी पर बैठें। यह शरीर को झपकी जैसा आराम देता है, बिना नींद में डूबे। अब सुनिए एक ऐसी सच्ची कहानी जब झपकी की ये 5 गलतियां एक बुजुर्ग को अस्पताल के ICU तक पहुंचा गई थीं, लेकिन कैसे उन्होंने अपनी आदतें बदलकर जिंदगी पलट दी। आवर सब्सक्राइबर्स रियल लाइफ स्टोरी। 62 साल के श्री राम सहाय रोज खाना खाते ही झपकी लेते थे, और वह भी 1 घंटे से ज्यादा। कभी टीवी ऑन होता, कभी कमरा पूरी तरह अंधेरा होता और झपकी का समय रोज बदलता था। धीरे धीरे उनकी रात की नींद गायब हो गई और थकावट का स्तर इतना बढ़ गया कि एक दिन उन्हें घर में गिरा पाया गया। उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। ब्लड प्रेशर 200/110, हार्ट बीट अनियमित और दिमाग में ऑक्सीजन की कमी। डॉक्टरों ने साफ कहा, अगर आप झपकी को गंभीरता से नहीं लेंगे तो अगला अटैक जानलेवा हो सकता है। लेकिन राम सहाय जी ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने झपकी का समय फिक्स किया,
मात्रा कम की और दिन रात की नींद को सही किया। आज 6 महीने बाद वो फिर से मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, रात को 7 घंटे गहरी नींद लेते हैं और दिन में 20 मिनट ध्यान। उनका एक ही मंत्र है, नींद को हल्के में मत लो, ये जीवन की जड़ है। अगर आप भी 60 की उम्र पार कर चुके हैं तो अब झपकी कोई छोटा विषय नहीं है। यह आपकी हार्ट हेल्थ, याददाश्त, मूड और नींद सबको प्रभावित करती है। इन 5 झपकी की गलतियों को पहचानिए। 1. खाना खाकर झपकी। 2. स्क्रीन के साथ सोना। 3. लंबी झपकी। 4. अंधेरे में गहरी झपकी। 5वां समय का रोज बदलना। आज से तय कीजिए, मैं रोज 20 से 30 मिनट की हल्की, समयबद्ध, बिना स्क्रीन वाली झपकी लूंगा। इससे आपकी एनर्जी लौटेगी, दिमाग साफ रहेगा और रात की नींद भी बेहतर होगी। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा तो कृपया कमेंट में झपकी सुधारूंगा लिखिए। वीडियो को अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका साथ ही हमारी ताकत है। स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और चैन से सोइए।